आज के एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा अपने पापा से क्या मांगने वाली है जिससे अबीरा पूरी तरह टूट जाएगी। अगर आपको भी जानना है तो सबसे पहले डेली रूट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही हाइप का बटन दबा दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत नाच गाने से होती है। सब लोग बेहद खुश होते हैं। वहीं पर अबीरा के पास दिशा आती है। वो कहती है आपका थैंक यू, आपकी वजह से ही मैंने आज अपनी मम्मी को खुलकर नाचते हुए देखा है। बीरा कहती है आज से तुम्हारा भी फर्ज बनता है अपनी मम्मा को टाइम टू टाइम इनकरेज करती रहो। उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है, तुम उन्हें उड़ना सिखाओ। ईशा अपनी जगह पर बैठ जाती है। अबीरा अरमान को ढूंढ रही होती है। वो कहती है पता नहीं अरमान कहाँ चले गए। तो वहाँ पर अरमान इसी स्ट्रेस में होता है। वो कहता है पता नहीं आज मायरा क्या मांगने वाली है। वो तो ये भी चाहती थी कि अबीरा आज यही सबके बीच रहे, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तभी उसके पास अबीरा आती है। वो कहती है तुम जहाँ पर हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम जहाँ पर क्या कर रहे हो। अबीरा कहती है अरमान कल जो हुआ उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। अभी अरमान ड्रामा करता है। वो कहता है ब्रेन फ्रीज हो गया और वहाँ से चला जाता है। अबीरा कहती है ये थोड़ा नहीं बहुत अजीब है। तो वहीं पर दिशा कहती है वाह मेरी प्यारी माँ, आपने कितना अच्छा डांस किया है। तो वहीं पर बुआ देख देख कर गुस्से में होती है। दिशा के पापा को आवाज लगाती है। वो कहती है ममता को कह देना कि इसके जो नए पंख उगे हैं यहीं पर छोड़ कर जाए, हम देखते हैं। अरमान अपनी माँ के पास आता है। वो पूछता है कि मायरा आई क्या। की माँ कहती है कि नहीं अभी नहीं आई, मगर तू अबीरा से दूर रह। अरमान कुछ जवाब देता इससे पहले माधव जी डांस के लिए अगली पार्टी को बुलाने लगते हैं। वो कहते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आर्यन, दिशा और दंपति जी आ रहे हैं। ये सुनकर दिशा और आर्यन को टेंशन होने लग जाती है। वहीं पर बुआ सा उठती है, कहती है अब देख क्या रहे हो, चलो। वो तीनों डांस करने लग जाते हैं। मगर अरमान मायरा की वेट में बार बार गेट की ओर देखता है। उसको इस बात की भी चिंता होती है मायरा आज कुछ गड़बड़ न कर दे, नहीं वो मुझसे क्या मांगने वाली है। मान वहाँ से अंदर जा रहा होता है। अबीरा भी उसके पीछे जाती है और कहती है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मान कहता है मुझे एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल करनी है। हीरा उसे कहती है तुम बाद में कर लेना, मेरी बात भी इम्पोर्टेंट है। अरमान कहता है तुम्हें वेट करना होगा। वीरा के बाल अरमान के बटन में फंस जाते हैं। वीरा कहती है अब तुम मेरे साथ फंस गए हो, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। वीरा कहती है अरमान जो कल हुआ। अरमान बात को पूरी भी नहीं होने देता और कहता है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, इसीलिए मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। अगर तुम हो मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम मेरे पीछे आ रही हो, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, मेरा पीछा छोड़ो। वीरा कहती है मैं तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे बार बार पीछे आ रही हूँ। गनगौर से पहले रूम में आई लव यू मैंने कहा था। कहती है अपनी कंफ्यूजनों के बादलों को दूर कीजिए, आप मेरे पास आए थे और मुझे आई लव यू कहा था। रमान कहता है वो मेरी गलती थी। अबीरा कहती है जो कल हुआ। रमान कहता है वो भी मेरी ही गलती थी। वीरा कहती है तुम्हें पता है अडल्ट और बच्चों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि बच्चे अपनी गलतियां हाइड करते हैं और अडल्ट अपनी गलतियों को हैंडल करते हैं। इसलिए बच्चों की तरह इधर उधर भागना बंद करो, जो भी हुआ उसे हैंडल करो, मुझसे बात करो। मान कहता है ठीक है करते हैं बात। माना कि कल कुछ पलों के लिए मैं कमजोर पड़ गया था, मैं चाहता हूँ अनजाने में भी कमजोर ना पड़ूं, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागता हूँ। वीरा कहती है इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही बात उस गलती की अब दोबारा नहीं होगी। वीरा कहती है पर मंकी को अपने से दूर मत होने दो, ये तो वो कुछ नहीं मानती है और तुम उसके लिए पूरी दुनिया हो। एक शख्स भी दिल तोड़ देता है तो कितना सारा पेन होता है। अगर पूरी दुनिया हमारी बेटी का दिल तोड़ देगी तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए आज जो भी शर्त रखेगी तुम मान लोगे। मान कहता है अबीरा तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि वो क्या मांग सकती है, आई एम श्योर कि वो मुझसे कहेगी। वीरा कहती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दो। मान कहता है फिर भी तुम यही कह रही हो कि मैं उसकी शर्त मान लूं। वीरा कहती है हाँ तुम्हें मानना पड़ेगा। मान कहता है क्या तुम्हें घर से बाहर निकालने के बाद भी मायरा तुमसे नफरत ही करेगी। वीरा कहती है वो तुमसे तो प्यार करती रहेगी, उसकी नफरत झेलने के लिए मैं हूँ, लेकिन तुम उसके फेवरेट हो और प्लीज रहो, उसकी शर्त ना मान के उसे अपसेट मत करना। मान कहता है अबीरा प्यार में शर्तें मनवाना गलत होता है। वीरा उसे बार बार यही कहती है वो जो भी मांगे उसे दे देना, अगर तुम्हें गलती नहीं दोहरानी है तो मेरे वाली गलती मत दोहराओ। पता है उस शर्त के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, बेटियों की आंखों में ऐसी चमक से माँ बाप की जिंदगी रोशन हो जाती है। मान कहता है मायरा जिद कर रही है और तुम होके। वीरा कहती है वो जिद नहीं तुमसे उम्मीद करती है, वो हक से तुमसे कोई डिमांड करती है। काश वो मुझसे कोई डिमांड करती, बिलीव मी मैं चांद से तारे तोड़कर उसकी ड्रेस
फेस में दाग देती। मैं इतनी लकी नहीं हूँ मगर तुम हो। वक्त रहते इस गुड लक की वैल्यू कर लो, वरना पछताने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। सकता है मायरा की शर्त मानने के लिए तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो, मगर उसके लिए है, इसलिए तुम रिस्क मत लो। बेटी तुमसे उस पर भरोसा करने के लिए कह रही है। तभी अरमान और अवीरा बाहर ढोल की आवाज सुनते हैं और बाहर को चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ढोल के साथ मायरा भी आ जाती है। मायरा अवीरा और अरमान को डांस करने के लिए कहती है। बाकी सब लोग भी मिलकर डांस करते हैं। अवीरा मायरा को गले लगाती है। ये सब देखकर अरमान बेहद खुश होता है। अवीरा भगवान का थैंक यू करती है और कहती है थैंक यू मंकी, कहीं ये सपना तो नहीं है। भी हम देखते हैं अवीरा कहती है ये सपना ही था। वो अकेले खड़ी यही सोच रही होती है, काश ऐसा सच में होता। मायरा आर्यन और दिशा को कांग्रेचुलेशन करती है, कहती है ऐसी हैप्पी एंडिंग सब डिजर्व करते हैं और मेरे पापा भी। मैं अभी स्कूल में ही हूँ, क्लास में बहुत कुछ नया सीख रही हूँ, मगर लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मैं बचपन में ही सीख गई थी और अब मेरे पापा और मैंने डिसाइड किया है कि पापा भी मूव ऑन करेंगे, अपने हिस्से की हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे, अकेलेपन की हॉलीडे कर लेंगे। आज वो उनका हाथ थामेंगे जिनका नाम है मेहर। अबीरा मेहर को देखते ही घबराने लग जाती है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं और बाकी सब लोग भी टेंशन में हो जाते हैं। लड़की कहती है ये सब क्या है मायरा, मुझसे पूछना तो चाहिए था। मायरा कहती है सॉरी मैंने आपसे पूछा नहीं, मगर मेरे पापा की तरफ से जैसा है और मुझे ये भी पता है कि आप पापा से शादी करना चाहती हो। वी अरमान कहते हैं मायरा अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मायरा कहती है हमने बात तो कल ही कर ली थी, अब आप मेहर आंटी से शादी कर लो। मगर अरमान वहाँ से चले जाते हैं, पीछे उसके मायरा भी चले जाती है और विद्या कहती है तुम क्या सच में अरमान से शादी करना चाहती हो? मेहर कहती है सब लोग देख रहे हैं, आप ये क्या कह रही हैं? विद्या कहती है अपने सवाल का इंतजार कर रही हूँ। अभी माधव जी कहते हैं आप ये क्या सवाल कर रही हैं विद्या? विद्या कहती है मेरा बेटा इतने सालों से अकेला है और दुखी है, क्या तुम उसके अकेलेपन और दुख को दूर करोगी? शादी और प्यार के मामले में वो बहुत ही बदकिस्मत है, मेरे बेटे को उसके हिस्से का प्यार दोगी? माधव के रोकने पर भी विद्या सवाल पे सवाल करती है और कहती है क्या तुम उसकी साथी बनोगी? बोलो तुम उससे शादी करोगी? तभी मेहर के मुंह से हाँ निकलती है। विद्या कहती है लेकिन क्यों? मेहर कहती है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अवीरा की आंखों में आंसू होते हैं और वो बीते वक्त को याद करती है जब मायरा कहती थी ये मेहर आंटी कहीं नहीं जाएगी। उसे मायरा की हर एक बात याद आ रही थी। विद्या रोने लग जाती है और मेहर को गले लगा लेती है। वहीं पर अरमान भी अवीरा और मायरा की बातों को सोच रहा होता है। अरमान अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सामान को इधर उधर फेंकने लग जाता है। तभी वहाँ पर मायरा आ जाती है। अरमान उसे कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो? मायरा रोने लग जाती है, वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि आप मेरी शर्त नहीं मान रहे हो। अरमान ये सुनकर हैरान हो जाता है, वो कहता है ये तुम्हारी शर्त है? इसलिए मायरा आपने मुझसे झूठ बोला था, झूठ बोलकर आप कहाँ गई थी? मायरा कहती है मुझे आपसे झूठ बोलकर और फाइट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे किसी से बात करनी थी, इसीलिए मैं मेहर आंटी के पास गई थी। उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं आपको समझाऊं और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं। मान कहता है आपने तो बोला था मैं आपके लिए कुछ एक्सपेंसिव लेने जा रही हूँ। मायरा कहती है ये एक्सपेंसिव ही नहीं प्राइजलेस भी है पापा, मैं आपके लिए लाइफ पार्टनर ले आई हूँ। मेहर आंटी आपसे प्यार करती है, प्लीज आप उनसे शादी कर लो। वहीं पर विद्या मेहर को कहती है जुग जुग जियो बेटा, ये पता है तुम मेरे बेटे को सारी खुशियाँ दोगी। मेहर कहती है विद्या आंटी अरमान ने अभी हाँ नहीं कहा है और वो शायद नहीं कहने वाला। आपने देखा शादी की बात सुनते ही अरमान को कितना गुस्सा आया। विद्या कहती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके पुराने जख्म ताजा हो गए थे और अब तुम आ गई हो उसके पुराने जख्मों को भर देना, और तुम फिक्र मत करो मायरा अरमान को मनाकर नीचे लेकर आएगी। फिर कहती है वो सब गलत होगा आंटी जी, मैंने अरमान के प्यार को इतने सालों से दबा कर रखा था क्योंकि मैं इस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती थी और मैं ये आज भी नहीं चाहती कि किसी के फोर्स करने से वो मुझसे शादी करे। मैं तो उसे बस खुश देखना चाहती हूँ और शायद वो अवीरा के साथ ही खुश रहना चाहता है। विद्या कहती है ये गलत फहमी हमें भी हुई थी लेकिन अब तक पछता रहे हैं। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और छोटा सा हाइप का बटन भी जरूर दबा दें। एपिसोड में हम देखेंगे दादी सा कहेगी मान कोई बच्चा नहीं है जिसका हाथ उसे थमा दे और उसी से शादी कर लेगा। आगे का एपिसोड बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।